आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। राजनांदगांव में यादव समाज की बैठक हुई संपन्न। 16 फरवरी को निकलेगी श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी श्री कृष्ण की झांकियां। ग्राम टेडेसरा में नए ITI भवन का हुआ लोकार्पण। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे उपलब्ध। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता का लिया गया संकल्प। पूर्व विधायक ने यात्रा को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। छुरिया में भाजपा मंडल की बैठक हुई संपन्न। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले गिरफ्तार। वाद विवाद के बाद मचा बवाल। 2 युवक पहुंचे जेल। पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई। CEO की गैरहाजिरी से 59 पंचायतों में विकास कार्य हुआ ठप। जैम पोर्टल का भी कार्य अभी भी अधूरा। सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सुर्खियों के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अशांति फैलाने वाले 2 असामाजिक तत्वों के खिलाफ लालबाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश में की गई है। आपको बता दें कि पुलिस टीम को ग्राम फरहद और ग्राम रेवाडीहा में वाद विवाद और अशांति फैलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से अनावेदकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे उत्तेजित होकर मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर राजनांदगांव जिला जेल भेज दिया है। खबर है खैरागढ़ से, जहाँ ग्राम खैरवना के किसान बीमा योजना के लाभ से 2 वर्षों से वंचित है। किसानों ने रबी फसल बीमा योजना 2024-25 में नाम जुड़ने और भूमि अभिलेखों में लगातार हो रही त्रुटियों और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि बीमा सूची में अन्य गांवों के किसानों के नाम तो दर्ज है, लेकिन खैरबाना गांव के अधिकांश किसानों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों में 2 से 3 वर्षों से गलत नाम दर्ज है, जिसके चलते उन्हें न सिर्फ बीमा योजना बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि वर्ष 2023 में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन भी दिया गया था, लेकिन आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही सुधार किया गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने प्रशासन को 7 दिन में अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये बीमा के संबंध में लेकर के हम 2023 में पुनः हमारे जो ग्राम है, चूंकि वह इटार राजस्व मंडल के अंतर्गत आते थे, लेकिन जब हम अगर B1 और P2 निकालथन तो समय वो इटार दिखा थे। और ये भी हमारे धान बेचना हो या फिर हमला कोई प्रकार रजिस्ट्री करवाना हो या फिर हमला बीमा करवाना हो तो ऑलरेडी इटार से ही बीमा होता। लेकिन जब पैसा मिले, जब बारी आती है तो हमला यहाँ अधिकारी मन के द्वारा पता चलते कि आपके जो गांव के जो सर्किल है वो अंतरिया चल गए, अंतरिया के इटार आ गए। ये प्रकार से मिस है वो कारण से हमला तो मतलब मैंने गाँव वाले मतलब नहीं मिल सके। वो पूरा हमारे गांव के जम्मू किसान भी यहाँ उपस्थित हो हन, लेकिन चूंकि जो त्रुटि हम आवेदन लेके 2 साल पहले 2023 में आ रहे हैं, वो त्रुटि आज के आज बने हुए, जिसे हमारे भैया भी बताइए प्रूव में कि हमारे बीमा कटा थे, रजिस्ट्री हो थे, वही सब B1 P2 निकाले थे। लेकिन आज जब हम लोग बीमा की सुविधा मिलना चाहिए तो हम लोग नहीं बीन पाते हैं। तो शासन से हम यही मांग कर रहे थे कि त्रुटि सुधार करें और जल्द से जल्द बीमा के फायदा हम पूरा गाँव के किसान ला मिले, यही सब शासन से अपेक्षा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जनपद पंचायत छुई खदान अंतर्गत आने वाले 59 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कारण जनपद CEO की बीते 3 से 4 महीने से लगातार अनुपस्थिति। इससे प्रशासनिक लापरवाही से परेशान होकर सरपंच संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और स्थिति को तत्काल जांच और समाधान की मांग की है। एक अन्य बड़ी समस्या के रूप में सरपंचों ने बताया कि क्षेत्र की 59 पंचायतों का जैम पोर्टल अब तक नहीं बन पाया है।
जैम पोर्टल के अभाव में आवश्यक सामग्रियों की खरीदी और विकास योजनाओं के तहत होने वाले भुगतानों की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। इससे न केवल समय पर कार्य पूरे नहीं हो पा रहे बल्कि पंचायतों की कार्य प्रणाली भी अव्यवस्थित हो गई है। आज सरपंच संघ श्रीखदान ब्लॉक की ओर से जो जनपद में समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो जनपद के वहाँ सीओ के, इसने 2-3 माह से जनपद के यहाँ अनुपस्थिति पाए जाते हैं, जिन्हें श्रीखदान ब्लॉक के सरपंच ने बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था और निर्माण कार्य में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाते हैं। मेन और दूसरी समस्या है जेम पोर्टल, 59 ग्राम पंचायत से जेम पोर्टल अभी तक के नहीं। जनपद पंचायत छुरिया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करना है। कार्यक्रम के तहत जनपद पंचायत परिसर में विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों को तिरंगा सौंपा गया, जिसे अब घर घर तक पहुंचाया जाएगा। यह अभियान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराने की मुहिम को सफल बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इस मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि तिरंगा केवल झंडा नहीं बल्कि यह हमारे देश का गर्व, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। खबर है राजनांदगांव से, जहां पर कोसरिया यादव समाज के द्वारा गौरीनगर सामुदायिक भवन में वार्ड स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 16 अगस्त को निकाली जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देना था। बैठक की अध्यक्षता समाज के संगठन प्रभारी भोला यादव ने की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा कोसरिया यादव समाज राजनांदगांव के बैनर तले निकाली जाएगी, जो पूरे भव्यता और आकर्षण के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। भोला यादव ने बताया कि इस शोभा यात्रा में झांकियां, बैंड बाजा, भजन मंडली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और श्री कृष्ण लीलाओं का मंचन किया जाएगा, जिससे नगरवासियों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। घरेलू झगड़े अक्सर मान कषाय की वजह से होते हैं। अगर एक व्यक्ति मौन धारण कर ले तो ये झगड़ा हो ही नहीं सकता। यह प्रेरणादायक विचार जैन बगीचे के नए हॉल में आयोजित प्रवचन में सुप्रसिद्ध जैन संत मुनि वीरभद्र ने व्यक्त किया है। वे जैन संत विनय कुशल मुनि के शिष्य हैं और 171 दिनों तक उपवास कर एक विशेष आध्यात्मिक कीर्तिमान भी स्थापित कर चुके हैं। अपने प्रवचन में मुनिश्री ने भोजन संस्कृति में आए बदलाव का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि पहले हम आत्मीयता से बैठकर भोजन करते थे, अब स्वान की तरह लाइन लगाकर झपटते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी आत्मविकास का अवसर बताया है। खबर है राजनांदगांव से, जहां ग्राम खुटेरी के सैकड़ों किसान भारी आक्रोश के साथ राजनांदगांव जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाया है कि गांव में वर्षों से रसूखदारों के द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ग्राम विकास समिति की बैठक के बाद 165 किसानों ने अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया, लेकिन 3 प्रभावशाली किसान अभी भी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब गांव वालों ने सामूहिक रूप से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो उल्टा इन रसूखदारों ने 25 किसानों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दी है। इससे नाराज होकर किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों ने मांग की है कि जिन 3 किसानों ने अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही 25 निर्दोष किसानों पर की गई एफआईआर को तत्काल निरस्त कर गांव की पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। हमन गाँव ग्राम खुटेरी से हम 25 जन के नाम में रिपोर्ट करे है, ओखर नाम निरस्त होना चाहिए। एक रहे समन हाँ निरस्त होना चाहिए। रिपोर्ट करे गांव के चारा करे छेक रोक करे ओखरे बर हमन हड़ताल करे बर चरागन ना थोड़ा छोड़ा जाए इसे करके, और नहीं छोड़ी तो हम सड़क में हड़ताल करे बर बैठबो। किसान छोड़ दे 165 किसान छोड़ दे है, 3-4 लोग नहीं छोड़े। हाँ हम नहीं छोड़े है, नहीं छोड़न बोला थे हम रिपोर्ट करे दी सोकरे साथी कलेक्टर के पास मिले बर आए हम। हाँ अगर आप लोग की मांग पूरा नहीं होता सड़क में बैठबो, चक्का जाम करबो। ग्राम विकास समिति एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि गांव में अतिक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण से गांव में गैया चराने वाले ग्वाले लोग जो है गैया चराने से इनकार कर दिए हैं और अभी गैया नहीं चरा रहे हैं। साथ ही साथ चारागाह जो है पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है। तो समस्त ग्रामवासियों एवं ग्राम विकास समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जितने भी घास जमीन में जैसे कि खेत, ब्यारा, बाड़ी, कोठार बनाया गया है, इसको समस्त किसान और समस्त ग्रामीण मिलकर उसको गांव के जितने भी पशु है उसको साथ में ले जा करके उस स्थान को चराकर अवैध कब्जा से कब्जा मुक्त कराया जाएगा। जुजिस्तु एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में नगर के कन्याशाला स्पोर्ट्स हॉल में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जुजिस्तु टेक्निकल सेमिनार एवं छत्तीसगढ़ टीम चयन प्रतियोगिता का समापन हुआ। बता दें कि 9 अगस्त और 10 अगस्त को इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ी आगामी सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले दिन खिलाड़ियों को जुजिस्तु के तकनीकी पहलुओं, नियमों और रणनीतियों पर विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे दिन आयोजित चयन मुकाबलों में प्रतिभागियों ने दमदार प्रदर्शन कर चयन समिति को प्रभावित किया। वहीं समापन अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष रमन डोंगरे समेत कई अन्य गणमान्य अतिथियों ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। वहीं समारोह के दौरान पूर्व विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। खैरागढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवक गलती से खुली खड़ी कार में जा घुसा और अंदर ही फंस गया। कार का लॉक अपने आप ही बंद हो गया, जिससे युवक बाहर नहीं निकल सका। गर्मी और ऑक्सीजन की कमी के कारण युवक की दम घुटने से मौत हो गई। यह कार राजनांदगांव से आई थी और गलती से अनलॉक रह गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और पुलिस के द्वारा इसके इलाज के लिए कई बार प्रयास किए गए थे, यहां तक कि उसे खैरागढ़ से बिलासपुर तक भी ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार युवक का परिवार पहले ही कई संकटों से गुजर चुका है। हाल ही में उसके दादा का निधन हुआ था और अब परिवार में केवल उसकी वृद्ध और कमजोर दादी ही बची है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा मंडल छुरिया की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला भाजपा के निर्देशन में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक विनोद खांडेकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा को पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी और अधिक भव्य रूप से निकाला जाएगा। उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में भाग लेकर हर घर पर तिरंगा फहराने में सहयोग करें। वहीं मुख्य वक्ता विनोद खांडेकर ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे अब जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ग्राम टेडेसरा में आयोजित एक भव्य लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कुल 12,86,94,000 रुपए की लागत से 11 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 5 कार्यों का लोकार्पण और 6 कार्यों का भूमि पूजन शामिल था। विशेष रूप से उन्होंने ग्राम टेडेसरा में ITI के नए भवन का लोकार्पण किया। यह ITI कोपा, फीटर और
इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करता है और यह युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ITI के पास 7 एकड़ की अतिरिक्त भूमि है, जिससे भविष्य में और भी अधिक ट्रेड शुरू किए जा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को छुरिया के शक्ति केंद्र रेंगा कठेरा में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक शाला के सभी शिक्षकगण और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। इस अभियान के तहत तो सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करते हुए देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर राष्ट्रीय एकता और समरसता की भावना को मजबूत किया है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा मंडल तुमड़ी बोर्ड में हर घर तिरंगा यात्रा मोर अभियान को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और अभियान की विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। बैठक में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी और वरिष्ठ भाजपा नेता मूलचंद लोधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हमारी एकता, सम्मान और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से इस भावना को और भी मजबूत किया जा सकेगा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।